भक्त प्रहलाद। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही भक्ति की लौ प्रज्वलित हो उठती है। वो बालक जिसने अपने पिता हिरण्यकश्यप के क्रोध, अत्याचार और छल के तूफानों में भी अपनी भक्ति का दीपक बुझने नहीं दिया। जब अंगारों पर बिठाया गया वह मुस्कुराया, जब विष का प्याला दिया गया वो शांत रहा, जब तलवारें सिर पर लहराई वो अडिग खड़ा रहा, क्योंकि उसका विश्वास किसी साधारण शक्ति पर नहीं था। उसका विश्वास उस प्रभु पर था जो हर कण में समाया है, जो सबका पालनहार है, नरसिंह। लेकिन यह कहानी केवल प्रहलाद के साहस और भक्ति पर खत्म नहीं होती। ये तो वहां से शुरू होती है, क्योंकि उसी प्रहलाद के वंश में जन्मा एक ऐसा राजा जिसने अपनी शक्ति से स्वर्ग को हिला दिया। एक ऐसा सम्राट जिसके दान और पराक्रम की गाथा आज भी अमर है। वो नाम था राजा बलि। ये कथा केवल एक राजा की विजय या पराजय की नहीं है। ये उस गूढ़ रहस्य की कथा है जिसमें भक्त प्रहलाद की भक्ति का ही प्रताप आगे चलकर बलि के बलिदान में प्रकट हुआ। आखिर क्यों किया भगवान विष्णु ने राजा बलि का अंत? क्यों आज भी राजा बलि को धरती का महानतम राजा माना जाता है? और कैसे ये कहानी हमें भक्ति, त्याग और सच्चे धर्म का बोध कराती है? आइए इस रहस्यमयी गाथा के द्वार खोलते हैं। एक ऐसी कथा जो भक्ति से प्रारंभ हुई, बलिदान पर पहुंची और अमरत्व बनकर समाप्त हुई। राजा बलि दैत्यों के महान राजा और भक्त प्रहलाद के पोते थे। विरोचन के पुत्र राजा बलि थे। केरल में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव के दौरान राजा बलि की वापसी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि राजा बलि की आत्मा हर वर्ष ओणम के समय अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए आती है। राजा बलि को वहां मावेली, महाबली के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल की बात है। दैत्यों के राजा बलि का जन्म एक महान राजवंश में हुआ था। लेकिन राजा बलि का जीवन मात्र इस जन्म से ही नहीं जुड़ा था। उसके पूर्व जन्म का भी एक अद्भुत रहस्य था। कहा जाता है कि राजा बलि अपने पूर्व जन्म में एक परोपकारी, सत्यनिष्ठ और अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। अपने जीवन में उन्होंने हमेशा दूसरों की सहायता की, धर्म के मार्ग पर चले और परोपकार के कार्य किए। उनकी इन्हीं महान प्रवृत्तियों के कारण वे लोक पूज्य बन गए थे। लेकिन समय की गति अपरिहार्य है। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शारीरिक रूप से तो विलीन होना ही था, किंतु उनके जीवन के महान कर्मों के कारण उन्हें विशेष वरदान प्राप्त हुआ। इस वरदान के कारण उनके पुनर्जन्म में उन्हें दैत्यों के राजा के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस जन्म में भी उन्होंने परोपकार और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, जिससे उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। राजा बलि के जीवन में धर्म और सत्य की ज्योति सदैव जलती रही। वे अपने राज्य को प्रजा के लिए एक सुखमय स्थान बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। उनके शासनकाल में प्रजा धन धान्य से संपन्न थी और उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। राजा बलि को उनकी दयालुता, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक सम्मान प्राप्त था। परंतु राजा बलि के जीवन का एक और रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता है कि राजा बलि के पुनर्जन्म का कारण एक महान तपस्वी का शाप था। उस तपस्वी ने उन्हें यह शाप दिया था कि जब तक वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक उनका जीवन संघर्षमय बना रहेगा। राजा बलि इस शाप से अनजान थे, किंतु उनके जीवन की घटनाएं धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठा रही थी। राजा बलि का जीवन इस तथ्य को प्रमाणित करता था कि शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के होते हुए भी यदि इच्छाओं पर संयम न हो तो व्यक्ति का पतन अवश्यंभावी होता है। राजा बलि के इस संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा में आगे चलकर कई अद्भुत घटनाएं घटीं। राजा बलि की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और संतोष का साम्राज्य था। उनके दान और परोपकार की कहानियां स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवताओं को भय सताने लगा कि कहीं राजा बलि का पराक्रम,
स्वर्ग पर भी अधिकार न कर ले। विशेष रूप से इंद्रदेव चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका स्वर विनम्र था, परंतु नेत्रों में कोई अनोखा तेज था। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और प्रेम पूर्वक पूछा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े और बोले, इतनी छोटी सी मांग? मैं तुम्हें पूरे गावनगर दे सकता हूं। तुम केवल 3 पग ही क्यों मांग रहे हो? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष हामी भर दी। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका पहला पग पृथ्वी पर पड़ा और पूरी धरती उनके चरणों में समा गई। दूसरा पग आकाश पर पड़ा और समस्त देवलोक उनके पग के नीचे आ गया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। वामन ने राजा बलि की ओर देखा और पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि मुस्कुराए। उनके मन में अहंकार का कोई भाव न था। उन्होंने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रख दिया और उसी क्षण राजा बलि पाताल लोक के अधिपति बना दिए गए। परंतु भगवान विष्णु उनके सत्य, धर्म और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल के रूप में रहने लगे। इस प्रकार राजा बलि ने अपना सब कुछ त्याग दिया, परंतु वे अपनी महानता में और भी ऊंचे उठे। समय बीतता गया। एक दिन राजा बलि के दरवाजे पर एक स्त्री पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बहन हूं, लक्ष्मी। राजा बलि चौंक गए। लक्ष्मी जी ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और कहा, भैया, मैं आपकी रक्षा की कामना करती हूं। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बताया कि ये उनकी पत्नी लक्ष्मी थी, जो उन्हें वापस लेवाने के लिए आई थी। राजा बलि भाव विह्वल हो गए और बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ जो किया वह मेरे लिए वरदान है। आज भी दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में राजा बलि को महान सम्राट के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी उदारता, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति समर्पण प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। दक्षिण भारत में ओणम के पर्व पर श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं, जब माना जाता है कि वे अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के समर्पण और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और प्रत्येक वर्ष दीपावली के दूसरे दिन बलि प्रतिपदा के रूप में उनकी पूजा की जाएगी। इस दिन विशेष रूप से दक्षिण भारत में बलिप्रदायमी पर्व मनाया जाता है, जहां राजा बलि के सत्य, दान और धर्म के प्रति समर्पण का स्मरण कर उनकी पूजा होती है। इस पर्व का संदेश है कि सच्ची भक्ति में केवल मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन और पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। राजा बलि की ये कथा युगों युगों तक धर्म, सत्य और त्याग की अमर गाथा के रूप में जीवित रहेगी। जिज्ञासा चैनल के परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां, प्रेम और समृद्धि लेकर आए। आइए, इस होली पर हम भी राजा बलि के समान अहंकार का त्याग करें। प्रेम और समर्पण के रंगों से अपने जीवन को रंगीन बनाएं।